नमस्कार। माइंडफिट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों की फरमाइश पर आज फिर बड़े आग्रह के साथ हम द योगा इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर डॉक्टर हंसा योगेंद्र जी को अपने साथ लेके आए हैं। हंसा जी, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार आप लोगों को। अब जब भी आप कार्यक्रम में यहाँ आती हैं तो ऐसा लगता है कि किस तरह आपके खजाने को लूट लिया जाए। तो आज बहुत लोगों ने ये नींद को लेके बड़ी समस्याएं बताई थी, तो हम आज अगर नींद के बारे में बात करें जी कि पहली बात तो कि गहरी नींद की उपयोगिता क्या है, और फिर हम बाद में इसके और पहलुओं पर भी बात करेंगे। तो इस पर आप हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को बताएं। जी, ये एक बहुत बड़ी समस्या है सुंदर जी। आजकल लोग दिन और रात को एक कर चुके हैं, यानी दिन काम करने के लिए, रात सोने के लिए ये तो भूल ही गए। रात को भी काम में लगे रहते हैं, कुछ नहीं तो देख रहे हैं पिक्चर और ये और वो, अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं। कहीं हेल्थ बिगड़ रही है, क्योंकि जहां आपको नींद बराबर नहीं मिली, आहार, निद्रा, फूड, स्लीप, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है और इक्वली ज़रूरी है। मतलब अगर आप सोएंगे नहीं तो 5 दिन में पागलपन आ जाएगा। 5 दिन में। अच्छा। अगर आपको नींद की कमी हो रही है तो आपको गुस्सा आने लगता है। गुस्सा जिसको आता है ना, नींद की कमी है। इंसान मोटा होने लगता है, नींद की कमी है। आप समझिए। और बार बार इन्फेक्शन लग रहे हैं शरीर में, नींद की कमी। ये सब नींद की कमी से। और कैंसर हो गया या कोई भी रोग हो जाते हैं, नींद ज़्यादा दो। नींद की कमी भी एक बहुत मुख्य कारण। इनफैक्ट कई लोगों को जो पिछले दिनों हार्ट अटैक की बहुत घटनाएं सामने आई हैं जी, कई सीनियर डॉक्टर्स ने ये बोला है कि इसकी एक बड़ी वजह जो है वो नींद, बिल्कुल खराब नींद। बिल्कुल सही। और इसीलिए हम सबको समझना पड़ेगा कि भाई जैसे ही सांझ हो जाए उसके बाद हम जरा शांत होने लगे, जिससे कि 10 बजे तक, लेटेस्ट 10:30 बजे तक हम सो जाएं। ये कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में तो लाना पड़ेगा हमको, नहीं तो नहीं चलेगा। क्योंकि अट्रैक्शन तो दुनिया में बहुत है और इतनी अच्छी फिल्में देख डालो यार। अभी आप महीने में एक बार ये करो तो समझ में भी आया, लेकिन रोज ही ये हो रहा है तो वहाँ कहीं गड़बड़ हो रही है। इसलिए एक तो यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि नींद बहुत बहुत ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए और जीवन को आनंद से बिताने के लिए। थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा अपनी नींद को कि नींद में विचार क्या क्या आते हैं। एक दिमाग, अर्ध चेतन अवस्था दिमाग की जो होती है, उसमें दिन में हमने जो दिन बिताया है उसके विचार अंदर होते हैं। हम तो भूल जाते हैं, मगर अंदर विचार भरे पड़े। ब्लैक बॉक्स होता है ना एयरक्राफ्ट का, उसकी तरह जो भी है वो सब रजिस्टर करता है। तो हमारा दिमाग रजिस्टर करता है और उस पर वो विचार भरे। अब जब आप सोए हो, चेतन अवस्था आपकी क्वाइट है, तो अर्ध चेतन अवस्था एक्टिव हो जाती है और फिर वो आपको विचार देने लगती है, आप सोचना शुरू करने लगते हो। अभी दिन में अगर आपके बॉस ने आपको चिल्लाया हो तो रात को आप बॉस को चिल्लाओगे। बॉस के घर में आग लग गई है या उसके यहाँ चोरी हो गई, जो बॉस परेशान है, कहीं न कहीं आप अपनी भावनाओं को नींद के अंदर सेटिस्फाई करने का प्रयत्न करोगे, जो आप दिन में नहीं कर सकते। ये विचार आता है। आपको क्या करना चाहिए, दिन में ही जो भी कोई घटना घटी है उसके बारे में पूरा सोच डालिए और फिर सोइए। जैसे रात को वापस उसके विचार आने की ज़रूरत नहीं। भी बॉस ने अगर आप पे थोड़ा रूड बिहेव किया है, बॉस ने जरा इंसल्ट कर दिया है, तो थोड़ा सा मन में अच्छे भाव लाए कि बेचारा बॉस आज दुखी है, कुछ नहीं है, नहीं तो वो अच्छा बिहेव करता है, अच्छा आदमी है और आपको नौकरी पे रखा है तो अच्छा ही है। और उसके बारे में अच्छी भावना लाइए, नहीं कि वो खराब है और वो कैसे उसने मेरे को इंसल्ट कर दिया। इंसल्ट लेना नहीं जीवन में। ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है किसी ने अच्छा बिहेव किया या खराब बिहेव किया। तो ये इस तरह का सोच दिन में हो जाना चाहिए, दोपहर में ही, जिससे रात को आप बिल्कुल स्वस्थ सो, क्योंकि आपने दिन भर का काम पूरा कर लिया है। इस दिन का काम अधूरा नहीं छोड़ा है। अब बच्चा टेंशन में है और आप सो गए वैसे ही, तो फिर आपको रात को नींद में बहुत सारे विचार आएंगे। लेकिन बच्चा टेंशन में और बैठकर आपने थोड़े सॉर्ट आउट कर दिया कि भाई इसका टेंशन मैं कर लूँगा, ये पिताजी कर लेंगे, ये हम कर लेंगे, और डोंट वरी, प्रॉब्लम सॉल्व करके और फिर अगर आप सोए तो फिर देखो आपको सबकॉन्शियस एक्टिव नहीं होगा।
अच्छा जी, ये जो योग में आपने एक बार बताया था कि रात को सोने से पहले आप अगर पूरे दिन को जी लेते हैं अगर आप, हाँ, और तो वो सारा एक तरह से आप उसको जो दिमाग में था उसको बाहर निकाल देते हैं, तो फिर शायद वो उससे नींद में अच्छी बहुत आएगी, नींद अच्छी आएगी, क्योंकि नींद में फिर सब अर्ध चेतन शांत है, ज्यादा वो नहीं है। और दूसरा कि नींद अच्छी आने के लिए फिर भोजन बहुत बड़ा महत्व रखता है। जी। आपने रात को क्या खाया और दिन भर में आप क्या खा रहे हो, और बेसिकली रात का भोजन दिन भर के भोजन के कंपैरेटिवली हल्का होना चाहिए। रात के भोजन में आप सूप्स ले लीजिए, अलग अलग तरह के भिखारी वाला भोजन जिसको बोलते हैं। हाँ बेगर्स वो थोड़ा बहुत खा लिया जी। पेट भर के तो खाने का सवाल ही नहीं है, आधा पेट भी, उससे भी कम हो तो चलेगा। और कब खाया इसका भी, कब खाया उसका भी। देखिए, आप भोजन करने के 2 घंटे बाद तो नक्की, लेकिन अगर 4 घंटे बाद सोते हो तो और भी अच्छा है। अगर आपने 7 बजे भोजन किया तो 10 साढ़े 10 बजे तक आप सोए तो वो अच्छी बात है। देर से भोजन किया तो फिर वही होता है कि भोजन पचाने में शरीर को तो एक्टिव होना पड़ता है, तो शरीर तो क्वाइट रह नहीं सकता, आप भले सो गए हो। इसलिए ज़रूरी है कि रात का भोजन जल्दी करो। बहुत बार लोग मुझे आर्ग्यू करने की, हंसा जी हम आते ही है घर पे 9 बजे 10 बजे, फिर हम खाते हैं तो देर तो हो ही जाती है। तो मैं कहती हूँ क्यों खाते हो, मत खाओ ना, एक बार मत खाओ। यूँ समझो आपने उपवास किया एक टाइम, रात का खाना अगर आप नहीं खाओगे तो आपको रात को अच्छी नींद मिलेगी 100%। सुबह अगले दिन थोड़ी भूख भी लगेगी, फिर फ्रेश उठोगे आप, बिल्कुल जागरूक, और फिर भूख अच्छी लगेगी। आपने जिस तरह से कहा ना फ्रेश उठोगे, तो इससे मुझे एक विद्यार्थी था जिससे मैं बातचीत कर रहा था, उसने JEE मेंस उसने क्वालिफाई किया था और ऑल इंडिया में 24th रैंकिंग थी उसकी। उसने मुझे बताया कि पहले वो क्या करता था कि पढ़ाई ज़्यादा करे, इसके लिए उसने नींद कम की, तो उसने देखा कि उसका उल्टा असर पड़ गया। बिल्कुल सही है। फिर उसने क्या किया कि नींद के 2 घंटे बढ़ा दिए, पढ़ाई के 2 घंटे कम कर दिए, तो उससे उसको बहुत फ़ायदा हुआ। इतना फ़ायदा हुआ कि उसने JEE मेंस क्लियर कर लिया, एग्ज़ाम भी पास कर लिया। देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। बिल्कुल यही बात है कि अच्छी नींद बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है, आपके अंदर के टॉक्सिन्स को हटा डालती है। आपके शरीर के अंदर जो हार्मोन डेवलप होता है ना अंधेरे में, वो हार्मोन उजाले में डेवलप नहीं होते हैं। वो हार्मोन्स आपके शरीर के टॉक्सिन्स को हटाने में मदद करते हैं, बॉडी में एक हैप्पी टॉक्सिन्स डेवलप करते हैं, पेन रिलीविंग टॉक्सिन्स डेवलप होते हैं, और वो आपको दिन भर अच्छा काम करने के लिए प्रेरित कर देते हैं। इसलिए अच्छी नींद इतना ज़रूरी है कि हर इंसान को समझना ही पड़ेगा कि जो हम पैसे कमाने में जो लगे हैं, नींद की कमी कर उसकी जगह कम पैसे होंगे, मगर अच्छी नींद होगी तो आप और अच्छा कमा पाओगे और अच्छा काम कर पाओगे। खैर, तो हम नींद आते हैं कि जल्दी खाना है, रात का खाना हल्का होना चाहिए। रात के खाने में थोड़ा सा घी ज़रूरी है, क्योंकि वो एक बेस होता है। घी, तेल, ये खाने का बेस होता है, पृथ्वी तत्व है वो, और जिससे गैसेस और एसिडिटी नहीं होती। थोड़ा ये ज़रूरी है घी, कितना भी कोलेस्ट्रॉल हाई हो, थोड़े दिन के लिए मत खाइए, मगर घी ज़रूर है खाना। इसलिए हम कहते हैं कि रात को सोने के पहले 1 गिलास दूध ले ले, उसमें अगर थोड़ा सा जायफल डाल दो आप, जायफल, अच्छा, हाँ, और वो दूध पी लो। चाहिए तो काली मिर्ची डाल दो, सीज़न के हिसाब से, ठंडी हो तो फिर थोड़ी काली मिर्ची डाल दो, थोड़ा सूंठ डाल दो चाहिए तो, मगर बेसिस जायफल एक ऐसी चीज़ है जो सुला देती है, उसका असर नींद के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा? छोटा छोटा बच्चा जो नहीं सोता है ना, उसको दूध में जायफल घिस के और चटा देते हैं, तो जायफल से बहुत अच्छी नींद आ जाती है, बच्चा सो जाता है। अरे वाह, क्या बात है। अच्छी चीज़ है, यानी कोई नींद की गोली लेने की जगह ये बहुत अच्छा है। कितना सुगंधित होता है जायफल जी, वो ले लेना चाहिए। मैं तो रोज लेती हूँ जायफल। मैं आज से शुरू करूंगा। हाँ बिल्कुल, आज से रोज बिल्कुल नियमित। अगली बार जब भी मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपको इसका फीडबैक दूंगा कि मुझे कैसा महसूस हुआ। हाँ, तो बस एक सुपारी जितना, इतना जायफल कूट के और दूध में डाल दिया, आधा गिलास दूध के साथ। हाँ, आधा गिलास दूध के साथ, छोटी सी सुपारी का टुकड़ा, उतना जायफल, वो बहुत ही फायदा करेगा। तो खैर, ये तो एक खाने की बात आई, उसमें मैं बता रही हूँ। लेकिन हाँ, तो आप जब सोने जाओ तब खाना लगभग पच जाना चाहिए।
तो अच्छा रहता है। जिनको नींद नहीं आती ना बराबर, उनको रात को एक क्विक बाथ स्नान कर लेना चाहिए। अच्छा, एक ये तो घंटा पहले। इतना काम की बात बताई। बिल्कुल। ये दुर्घटना स्वरूप में पिछले दिनों ऐसा हो पड़ा था कि मैंने ऐसा स्नान किया था और ऐसी नींद आई था। हाँ, ऐसी तरावट वाली नींद जिसको बोलते हैं। हाँ। और अच्छा, अपने एक्सपीरियंस से सीखने को मिल जाता है कई बार। एक दिन क्या हो गया कि रात को मैं जनरली टाइम पे खाना खा लेता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ संयोग पड़ा कि लेट खाना पड़ा और सुबह जल्दी उठना था, तो मैं खाना खा के सो गया। और सुबह जो है मैं महसूस कर रहा हूँ अगले दिन लगातार कि इतनी थकान पूरे दिन मेरे को थी, बराबर, वो फ्रेशनेस आई नहीं। और करेक्ट। सुबह जब संगीत का रियाज करने बैठा तो आवाज़ इतनी कर्कश, तो मुझे खुद ही मालूम चल गया सब कि गड़बड़ हो रहा है। इतना सारा नेगेटिव इम्पैक्ट, और एक एस्पेक्ट नहीं, सारे एस्पेक्ट्स में बिगड़ गए। वो महसूस आप कर सकते हो अगर आपकी नींद थोड़ी भी खराब रही है तो। बिल्कुल डल ही हो जाता है, सब चीज डल हो जाता है जी। रात को स्नान। मैं लोगों को अक्सर कहती हूँ कि अगर आप बाहर जा रहे हो, बाहर की दुनिया में, तो सवेरे सवेरे क्यों स्नान करते हो? रात को करो ना भाई। सवेरे अगर एक ही बार, क्योंकि नहीं जरूरत, सवेरे तो एक क्विक है जिसको कहते हैं ना कौवा स्नान, वो कर लिया, जस्ट थोड़ा सा गीले हो गए और पूंछ लिया और बाहर आ गए सवेरे। और रात को आप जरा तो रात का जो स्नान है, अगर आप आज से कोशिश करके देखिए, रात को अगर स्नान लेने की आदत बना लिया आपने, तो उसका इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट शरीर पर पड़ने वाला है, खासकर नींद पर, कि आप उसको परमानेंट कर दोगे। जी, अगर आपको नींद की शिकायत है तो, नहीं तो जियो जैसे जीना है, लेकिन अगर नींद में गड़बड़ हो रही है तो स्नान भी बहुत फायदा करता है। तो स्नान करने के बाद में आपने थोड़े अगर आसन भी कर लिए ना तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि रात को आपको खाना तो बहुत हल्का खाना है। स्नान आप खाने के पहले कर रहे हो, हाँ, डिनर के पहले। अच्छा, हाँ ओके। जी, खाने के बाद नहीं, अच्छा, डिनर के पहले। तो वो स्नान कर लिया, थोड़े से आसन कर लिए, और उसमें फिर बात आती है वो वैसे आसन जहाँ आप आगे झुक रहे हो, फिर दिमाग को जरा डिटॉक्स कर रहे हो। अच्छा, तो आप चक्रासन कर रहे हो, पीछे झुके आगे झुके, योग मुद्रा कर रहे हो थोड़ी सी। अगर पैर ऊपर करके सर्वांगासन कर लिया तो वो कर रहे हो, और बस उस तरह आपने आसन 2 3 4 5 मिनट के लिए कुछ कर डालें। लंबा सांस ले लिया, लंबा सांस तो आप बाद में भी ले सकते हो, लेकिन ये कर लिया, और आपने फिर खाना जल्दी खा लिया। और उसके बाद में आपने रात का जो समय है उसमें आप टीवी या ये देखने की जगह, क्योंकि अब नींद नहीं आ रही लोगों को अच्छी, इसलिए मैं बता रही हूँ कि वो देखने की जगह अगर आप कुछ ऐसा अच्छा पढ़े ना, एक भगवद गीता का श्लोक ही पढ़ डाला, उसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ लिया, योग सूत्र ही एक ले लिया। एक सूत्र मुझे सवेरे से मेरे दिमाग में आ रहा है, हेयम दुखम अनागतम, जो दुख अभी आने वाला है वो तो अवॉइड करो। जो बहुत सुंदर। अभी नींद नहीं, उसको तो अवॉइड करो, उसको तो पहले कर तैयार रहो उसके लिए। तो तैयार रहोगे तो दुख आएगा ही नहीं, नहीं तो आएगा। तो ये वाली बात है, तो प्रॉब्लम आने ही वाला है तो तैयार रहो उसके लिए। कुछ अच्छा पढ़ लिया, कुछ हंसने हंसाने की चीजें पढ़ ली, कुछ अगर ऐसा देखना भी हो तो कुछ हंसने हंसाने वाली बातें देख ली, तो एक अच्छा रहता है, दिमाग में एक रिलैक्सेशन आता है। थोड़ा सा लिखना भी जरूरी, मैं तो बहुत मानती हूँ। मेरी माँ अभी कितने साल की हो गई, 95 साल की मेरी माँ है। अच्छा जी, और बहुत स्वस्थ है और अच्छी है। रोज रात को वो एक पन्ना लिखती है। अब वो रोज रात को लिखती है, हम जैन हैं तो ओम नमो अरिहंताणम सिद्धाणम आयरियाणम वज्जाणम लोए सवसाहुणम, ऐसा एक पूरा पेज लिख डालती है। अच्छा, मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो लोग कोई राम के भक्त हैं तो राम 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 पूरी लाइन लिख डालते हैं, या कोई स्टूडेंट है वो गायत्री मंत्र लिख डालते हैं। कुछ ऐसा शांति से बैठ के लिखो, बहुत फायदा होगा। इन मंत्रों की जो शक्ति है जी, वो आपके मानस पर असर पड़ता है जी। और वही जब आप लिखते हो और मुंह से भी बोलो तो बड़ा फायदा होता है। तो क्योंकि मंत्र ऐसा मन को शांत कर देता है, जो मंत्र को शांत कर दे उसी को तो मंत्र कहते हैं जी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम मंत्र को अपने जीवन में लाएं, अच्छी नींद के लिए भी। तो ऐसा कुछ किया, परिवार के साथ में बैठ गए, अगर परिवार है तो परिवार के साथ में बैठ के थोड़ी सबने रिपोर्टिंग टाइम किया
कि भाई दिन में मैंने ये किया, दिन में ये किया, वो किया, जरा बातें की, हंसे हंसाए। जीवन में आनंद हमको लाना आना चाहिए। वो आनंद कुछ खा लिया उससे या कहीं घूम के आ गए उससे जो मिलता है, उससे ज़्यादा रोज़मर्रा की एक्टिविटी में आनंद लाना वो तभी संभव है जब हम खुल के बात करें, एक दूसरे की मदद करें। यहाँ तुम्हें प्रॉब्लम आ रहा है, चलो हम ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। तो आपने प्रॉब्लम सुना, प्रॉब्लम सॉल्विंग किया, सब कुछ खत्म किया और फिर आप सोए। और हर व्यक्ति परिवार का फिर अच्छी तरह सो पाएगा। मन, मेरे ख्याल से इससे मन शांत हो जाता होगा जी। और शांत मन के साथ जब आप सोने जाते होंगे तो फिर शायद नींद जल्दी भी अच्छी आएगी और गहरी भी नींद, अच्छी नींद बिल्कुल आएगी। सोते से ही अब आप बेड में चले गए, आपने नक्की किया है कि 10 बजे हम रोज सोएंगे। नींद आ रही है या नहीं आ रही है उसकी चिंता मत करो। आप रूम को अंधेरा कर डालो और बेड में चले जाओ और बेड में जाके आप आंख बंद कर लो और अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। दोनों बाजू से सांस खुली रहनी चाहिए। जादुई प्राणायाम है, बहुत ही। सूर्य भेदन, चंद्र भेदन, दोनों भेदन कर लिया आपने, मन शांत। तो वो जब खुल जाता है ना सांस की प्रक्रिया, तो अपने आप मन शांत हो जाता है। और तो ये कर लो। चाहिए तो वो मंत्र वापस एक सांस में बोलो। एक सांस लिया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक सांस में पूरा बिना मैंने अभी एक सांस में बोला है ये। अरे वाह। तो आप लोग भी प्रयास कीजिए, एक सांस में बोलने का कोशिश करें। हाँ, तो एक सांस में जब मंत्र पूरा बोला जाता है तो अपने आप लॉन्ग एक्सेलेशन होता है। रेचक प्राणायाम और शून्य प्राणायाम। शून्य हो जाना आना चाहिए, जीरो। शून्य का मतलब जीरो। वाह। और वो प्राणायाम है। तो इस तरह आपने वो किया, मंत्र को एक सांस में कहा और अपने आप धीरे धीरे लंबा सांस छूटता है, पेट अंदर चला जाता है। तो बहुत अच्छा। तो जो जैसे मैं कई ऐसे एक्सपर्ट्स को मैंने बोलते हुए सुना है कि एक्सहेलेशन जितना लंबा रखोगे वही तो आपका इनहेलेशन उतना स्ट्रांग हो जाएगा, उतना सॉफ्ट हो जाएगा, उतना गहरा हो जाएगा। करेक्ट। तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि आप 5 बार गायत्री मंत्र को बोल दिया, एक सांस में बोल दिया। करेक्ट। और वो मंत्र का भी प्रभाव गया और वो एक्सहेलेशन का भी आपकी प्रैक्टिस हो गई अपने आप, और इनहेलेशन भी आपका अच्छा हो गया और मन की स्थिति तो अच्छी हो ही गई, एक शक्ति आई गई अंदर। तो ये सब करना, मेरे को तो आपकी बातें सुनते हुए भी बैठे बैठे शक्ति आ रही है और मैं इतना शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज रात को मैं जरूर ये करूंगा सोने से पहले। करना ही है, नहीं तो फायदा क्या। तो ये करना आना चाहिए। तब सोते से ही आप थोड़ा सा बेड के अंदर भी थोड़ा सा अनुलोम विलोम, थोड़ा 5 राउंड भी बहुत हो गए, ये कर रहे तो अपने आप आपको लगेगा आप लेट सकते हैं। आप लेट गए, अब नींद नहीं आई है तो थोड़ा प्राणायाम नंबर 4 कर दिया, डायफ्रामिक ब्रीदिंग कर दी। अब मन को सांस के साथ लगा देना है, बस फालतू विचार करने की जरूरत नहीं, वो सब कर चुके हैं हम दिन में विचार। मन को सांस के साथ लगा देना है बस। सुनिए, ये सबसे काम की बात है। नींद नहीं आ रही तो सांस भीतर ली, मन भीतर गया, सांस बाहर आई तो मन बाहर आया जी। अच्छा हंसा, में किस करवट का भी एक चक्कर है। कई लोग फिर शुरुआत में जैसे ही आप लेटते हो, शुरुआत आपको बाई करवट से करनी है जी। रात को जैसे बाई करवट से कर ली, जो भी बचा हुआ खाना पचा है वो पच जाएगा, क्योंकि अमाशय आपका बाईं तरफ है। तो वाम कुक्षी लेफ्ट साइड जी। तो उस थोड़ी देर आप लेट गए, 10-1 मिनट तक, 10-15 मिनट तक अपने आप गहरी नींद आने लगेगी और उसके बाद आप दाई करवट पर जाके और सो जाएंगे। तो ये बहुत आराम से हो जाएगा। मैंने आपका वो वीडियो देखा था जिसमें आपने ये एक्सप्लेन किया था कि किस तरह बाईं साइड में जो सोते हैं वो गृहस्थी लोग होते हैं और जो योगी लोग होते हैं वो दाईं साइड सोते हैं, क्योंकि उनकी चंद्र जो है नाड़ी वो खुलती है, तो चंद्र वाला जो प्रभाव है वो उनके शांत और बैलेंस्ड। और अच्छा, उससे छोड़ना मैं बड़ा परेशान रहता था कि क्योंकि मैंने ये देखा कि मैं हमेशा दाहिनी तरफ सोता था, तो और मैंने ये सुना था कि बाएं साइड सोना चाहिए क्योंकि खाना पचता है, पेट आपका बाएं तरफ है। लेकिन आपका वीडियो देखने के बाद तब मुझे इतनी खुशी हुई कि आपने उसमें बताया था कि एक योगी जो योगी होते हैं वो दाहिनी साइड सोते हैं। तो मैंने कहा कि भैया कुछ ना कुछ योग का प्रभाव है। बिल्कुल सही है। तो आप लोग भी सोच लीजिए। उसमें हंसना आपने ये भी बताया था कि पेट के बल नहीं सोना है और पीठ के बल भी नहीं सोना है। तो वो लंबे समय
आप 10 मिनट पेट के बल सो जाइए। वो मैं कब बोलती हूँ कि आपको खाना खाने के पहले जब पेट में कुछ गैसेस है, एसिडिटी है, तो पेट के बल सो जाइए, तो डाइजेशन अच्छा हो छोटे समय के लिए कुछ 10 मिनट बहुत तो। और सीधे पीठ पे भी लेट गए आप थोड़ी देर, 10 एक शवासन, तो ऐसे ही शवासन कर लिया, पलाठी मार के थोड़ा लेट गए, हाँ प्राणायाम नंबर 4 की पोजीशन में लेट गए, वो पीठ के लिए ठीक है, गर्दन के लिए ठीक है। मगर फिर पूरी रात जो सोना है वो तो लेफ्ट साइड थोड़े समय और बाकी राइट साइड। तो इस तरह हमारा चलना चाहिए। और देखिए, नींद में जाते से ही नींद आ जाना 10-15 मिनट में बिल्कुल हेल्दी हो गया। अगर आपको नींद जाते से नहीं आती और 1-2 घंटे के बाद नींद आती है, तो इसका मतलब ये है कि आप में एंग्जाइटी है, तो आप चिंता करने की आदत ही पड़ गई है, और ये बच्ची का भी शादी नहीं हुई, नहीं ये नहीं हुआ, नहीं वो नहीं हुआ, नहीं सोचना शुरू कर दिया। अब ऐसे को तो दिन में अपने आप को ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरी है। योग को अपने जीवन में अपनाओ और मन को थोड़ा ट्रेन करो और सोचने की तरीका बदलो, क्योंकि कोई और है जो दुनिया चला रहा है, आप और मैं नहीं। आप कोशिश करो, बच्ची की शादी नहीं हुई तो रोज 2 घंटा निकालो उसके पीछे कि भाई मिलो किसी को, ये कर, रोज 2 घंटा निकालो, मेहनत करो, तो देखो शादी नहीं कैसे होती, धीरे धीरे सब हो जाएगा। और सही वक्त पे सब चीज़ होती है, नहीं होना होता है तो उसके पीछे भी कोई कारण है, तो सोचना नहीं। तो ये चिंता करने की जो आदत है, वो जो लोग होते हैं ना, वो 2-2 घंटा सोते नहीं, और फिर उनको सवेरे सवेरे नींद आती है, फिर वो सवेरे देर से उठते हैं, ये सब चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। दूसरा, मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं, जैसे हमारे म्यूजिशियंस होते हैं, पंडित जी आए थे, शिव कुमार शर्मा रेगुलर, इन लोगों के प्रोग्राम होते थे रात को पहले। अब तो गवर्नमेंट ने 10 बजे बंद कर दिया है, नहीं तो रात भर इन लोगों के प्रोग्राम होते थे जी। बजा रहे हैं, फ्लूट बजा रहे हैं, ये सितार बजा रहे हैं। अब फिर घर पे आएंगे, तब शिव जी क्या करते थे, शिव कुमार शर्मा, वो बहुत डिसिप्लिन, वो योग के बिल्कुल योग आत्मसात किया था उन्होंने जी। रात को म्यूजिक बजाया, वो भी एक मेडिटेशन ही है, म्यूजिक तो संतूर शांति से। लेकिन घर आके फिर उन्होंने समय देखा और पहले तो सो गए, लेट गए, लेकिन सवेरे 6 बजे उठना है, वो सवेरे 6 बजे उठे। ऐसा नहीं कि सोए रहे 9-10 बजे तक, जो गलत है। सवेरे वो 6 या 6 बजे उठ जाते थे, 6 बजे उठे, अपना सवेरे का क्रियाकर्म किया, वो किया, नाश्ता किया समय पर, और फिर उसके बाद सो गए। नाश्ता हल्का सा ही किया क्योंकि रात को नींद की कमी है, इसलिए सिर्फ दूध पी लिया, बहुत तो एक खजूर खा लिया, एक बादाम मुंह में खा लिया, और फिर सो गए, जिससे वो रात की नींद की पूर्ति फिर दिन में तो करनी पड़ेगी, तो इस तरह कर लिया। मगर उठना समय पर और सवेरे का नाश्ता समय पर, ये बहुत ज़रूरी था, जो हम नहीं कर पाते। देर से उठते हैं, फिर नाश्ता देर से होता है, सब गड़बड़। दिन में शुरुआती देर से हुई तो फिर टेंशन दिन भर रहने ही वाला है। तो ये सारी बातों को अवॉइड करना ज़रूरी है। तो सोना और उठना, ये दोनों समय निश्चित होने चाहिए, जितना हो सके उतना। कभी कभार हर चीज़ शरीर आपका टॉलरेट कर लेता है, लेकिन बने वहाँ तक ही करी। छुट्टियों के दिनों में लोग उठते ही नहीं है, पड़े रहते हैं, उनको लगता है हमने सोए नहीं है तो 12-12 घंटा सो लिया, और नहीं तो फिर सोते ही नहीं है। अब ये जो सब गड़बड़ हम करते हैं ना, वहाँ कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो जो उठना है वो उठना है। आज हंसा जी ने नींद के बारे में इतनी सारी काम की बातें बताई हैं, उनका तो आप खैर जो उन्होंने कहा है उसको अपने आचरण में लेके जरूर आई हैं। लेकिन मुझे आपकी जो आज सबसे बढ़िया बात जो आज मुझे लगी, जो मैं चाहूँगा कि सारे के सारे दर्शक अपने साथ लेके जाएं, जो इन्होंने बताया कि खुश रहो, आनंद में रहो, परिवार के साथ बात करो। जब आप आनंद में रहोगे तो अपने आप बॉडी का सारा सिस्टम मेरे ख्याल से अच्छे से काम करने लग जाता है। तो हंसा, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं नींद के अलावा भी, जो ऐसा मन करता है कि वो आपसे बात करते रहें, सो दैट कि वो जो अमृत वचन है लोगों तक पहुँचें और उनको उनकी लाइफ में भी वही आनंद आए जो कि आपके अपने जीवन में है, जो आपके व्यक्तित्व में, जो आपके चेहरे पर हमेशा हमें दिखाई देता है। तो लेकिन हम अगली बार आपसे फिर अगले महीने दोबारा आपसे बात करेंगे, और अगली बार कोई और विषय का खजाना आपसे लूट के लेके जाएंगे। आपने हमसे बात की, आपसे बात करने में मुझे भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आप बहुत ही सिंसियरली, ध्यान से, और आपको भी सब ज्ञान है, लेकिन आप पूछते हैं जी। मैं तो आपका शिष्य हूँ, और योग की जो दुनिया है उसमें मेरा आगमन द योगा इंस्टीट्यूट की वजह से ही हुआ है, और जिस तरह से आप लोगों ने मुझे ट्रेन किया है
और जो जो सीखने को मिला है वो मुझे लगता है कि उसके बिना जीवन को समझ पाना बड़ा मुश्किल था। और जो जो आनंद का तत्व जो बरस रहा है जी जी उसका एकमात्र वजह है योग। और उसमें भी सबसे बड़ी जो आपसे सीखने को मिला है वो कि कैसे मन को संतुलित रखना है, वो जो योग की जो सबसे बड़ी शिक्षा है जी। तो वही उसकी वजह से जीवन में आनंद बना हुआ है। तो अगली बार हम किसी और विषय पर आपको लौटेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए तैयार हूँ, हाजिर हूँ। नमस्कार। नमस्कार। माइंडफिट युवाओं में मानसिक जागरूकता के अपने लक्ष्य को लेकर कृत संकल्प है। हमारी इस मुहिम में हमारे मददगार बने और वीडियो को अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं।